What's up guys, welcome to our YouTube channel and a new video। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं मेरा फेवरेट वॉरेन बफेट के बारे में। मेरा फेवरेट वॉरेन बफेट। तो भाई वॉरेन बफेट जो है भाई साहब दुनिया के सबसे बड़े आदमी है। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उनकी देख रहा हूँ कि उनकी जो नेटवर्थ है वो है 14,270 करोड़। एग्जैक्ट 14,270 करोड़ की नेटवर्थ वाले वॉरेन बफेट साहब हमारे बहुत बड़े गुरुजी रहे। और मैंने 2014 में 2014 में जब मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी तो मैं आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट कौन कौन है जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी, वो कैसे अमीर बने। और मैं बड़ा एक्साइटेड था ये वॉरेन बफेट को देख के, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग था यार। और उसने बोला कि मतलब वो खुद भी बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूँ, और आई जस्ट लिव हम्बल लाइफ एंड आई डू व्हाट आई एम सपोज टू डू। तो मैंने कहा ये तो बड़ी सिंपल सी बातें कर रहा है जो कोई नहीं कर रहा। हर आदमी कहता है पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा कमाना बहुत सिंपल है। जस्ट डू समथिंग विच यू एक्चुअली वांट टू डू और अपना काम इन्वेस्ट वाइसली और बस स्टे हम्बल और लिव अ वेरी हम्बल लाइफ, मतलब फ्रूगल लाइफ या हम्बल लाइफ कह सकते हैं हम। तो मैं बड़ा मतलब बड़ा इम्प्रेस था इस बंदे से। और मैंने इसके बारे में पता चला कि 11 साल की उम्र में इन्होंने भाई साहब पहला अपना इन्वेस्टमेंट किया था। शायद इन्होंने अपना एक छोटा सा पीस ऑफ लैंड खरीदा था। इन्होंने स्लॉट मशीन्स लगाए हैं जगह जगह जाके, जहाँ स्लॉट मशीन, जहाँ लोग लाइन लगाते थे बार्बर शॉप्स में, और जहाँ भी लोग लंबी लाइन लगाते थे वहाँ ही अपने स्लॉट मशीन लगा देते थे बड़े स्मार्टली उस टाइम पे। और 11-12 साल की उम्र में। और उस स्लॉट मशीन से जैसे कि जब तक वो लोग बाल कटाने का उनका नंबर है, जब तक वो भाई बंदा गेम खेल खेल के लिए कुछ ना कुछ पैसे कमाता रहे। बहुत ही स्मार्ट मूव। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं है बट बहुत स्मार्ट मूव है। और ये उन्होंने कहा कि क्योंकि ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 11, 11 साल की उम्र में इन्होंने कहा कि भाई मैंने बहुत लेट कर दिया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए। मैंने कहा वाह, फिर तो हम तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। पर एनीवे, जब जागो तब सवेरा। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉरेन बफेट के बारे में। और वॉरेन बफेट के 3 जो रूल्स हैं जो बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे वॉरेन बफेट एक्चुअली सिखाते बहुत कुछ है अपनी ज़िंदगी के हिसाब से। वो अपनी ज़िंदगी से, अपनी लाइफ से भी बहुत कुछ सिखाते हैं हम सभी को। उनके बहुत सारे डिफरेंट कोट्स हैं, पर आज हम बात करने वाले हैं तीन उन कोट्स के बारे में जो कि मेरे पर्सनल फेवरेट हैं और मैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। तो पहला कोट पैसे को लेके जो है उसका कि देयर आर तो पहला जो कोट है वो स्टार्ट करते हैं। पहला जो कोट है भाई पैसे को लेके उनका है, देयर आर 2 रूल्स टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। 1, नेवर लूज मनी। सेकेंड, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 2। वाह, रूल नंबर 1 सॉरी, वाह अमेजिंग, राइट। तो रूल नंबर 2 रूल है पैसा लूज करने के, नहीं, पैसा 2 रूल है पैसा कमाने के स्टॉक मार्केट में। पहला है पैसा कभी खो मत, और दूसरा है रूल नंबर 1 को याद रखो। तो पैसा नहीं खोना है। एट लास्ट ऑफ द डे उन्होंने कहा कि भाई पैसा नहीं खोना है तो नहीं खोना है। इतना कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में। तो भाई दूसरा जो इम्पोर्टेंट कोट है हमारे वॉरेन बफेट साहब का, जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैंने लिख के रखा है कॉपी पे, कि प्राइस इज़ वॉट यू पे एंड वैल्यू इज़ वॉट यू गेट। तो यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है, पर मोस्ट ऑफ द पीपल नेवर आर एबल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू। अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू समझ में आ जाए ना तो आप कभी भी धक्का नहीं खा सकते, कभी भी धोखा नहीं खा सकते। द ओनली प्रॉब्लम कि हम स्टॉक मार्केट में क्यों फेल होते हैं इज़ मतलब कि हम कुछ चीज़ की वैल्यू नहीं समझ पाए। आप क्या, व्हाट यू डू, प्राइस इज़ व्हाट यू पे, वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। जब भी आप किसी चीज़ से प्राइस से पे करते हो, जब कुछ नोट देते हो किसी को भी, तो पैसा आप उसको देते हो, वो प्राइस है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये। पर जो आपको उसके बदले मिलता है दैट इज़ अ वैल्यू। अब वैल्यू समझना बहुत मुश्किल कि व्हाट इज़ वैल्यू। वैल्यू के लिए हम एक बार इसको ऐसे समझते हैं, मेरे को भी पहले समझ में नहीं आता था कि व्हाट इज़ वैल्यू। बहुत ये मैंने कोड कई बार सुना, कई बार समझा, पर मुझे समझ में नहीं आता था एग्जैक्ट वैल्यू को से मतलब क्या है। वैल्यू से इसको आप ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने गए आप मार्केट में, आप आम खरीद के लाए, आम आपको मिला, आसानी के लिए समझे भाषा में समझ लेते हैं, 50 रुपये किलो मिला। ठीक है, 50 रुपये किलो आप आम लेके आए। अब आपने क्या किया, जो आपको आम 50 रुपये किलो मिला, आपने उसको दूध मिलाया उसमें। फॉर एग्जांपल आपको एक आम पड़ा आपको 10 रुपये का, ठीक है,
या 15 रुपये का आपको एक आम पड़ा, 15 रुपये का आपको एक आम पड़ा, तो 15 रुपये के आम में आपने थोड़ा सा दूध मिलाया, थोड़ी सी चीनी मिलाई, थोड़ा सा पानी मिलाया और उसके बाद आपने उसको बना दिया मैंगो शेक, राइट। और अब आप इसको एक आम के उसको जो मैंगो शेक है वो आप 50 रुपये का बेच रहे हो, उसमें किशमिश विशमिश डाल के। अब आप सोचो कि आपने उसकी वैल्यू बढ़ा दी। आप आम लाए थे 10 रुपये के लिए और आपने उसमें 5 रुपये का दूध डाला, 2 रुपये का उसमें किशमिश डाली, आपने शक्कर डाली, 1 रुपये की मेहनत आपकी 5 रुपये, तो कुल मिला के आपकी मेहनत टोटल सब कुछ टाइम वाइम मिला के आपको लगा 25-30 रुपये आपका टाइम वाइम सब कुछ मिला के लग गया, बिजली बिजली सब मिला के, और आपने उसको बेचा 50 रुपये में, तो आपको नेट नेट जो प्रॉफिट हो गया वो 20 रुपये हो गया। सो दिस इज़ हाउ यू क्रिएट अ वैल्यू। जब आप किसी चीज़ को उठाते हो एक रॉ फॉर्म में और उसको प्रोसेस करते हो विथ योर क्रिएटिविटी, विथ योर स्मार्टनेस, तो आप एक्चुअली उसकी वैल्यू बढ़ा देते हो। तो आपने बेसिकली एक आम की वैल्यू बढ़ा दी उसको मैंगो शेक बना के। तो ऐसे आप समझो कोई भी कंपनी जो है, जब हम खरीदते हैं कोई भी स्टॉक हम खरीदते हैं, तो उसको एक्चुअली हम खरीदते हैं एक कंपनी जो धंधा कर रही है, पर हम उसकी वैल्यू खरीदते हैं। जब प्राइस हम जो पे करते हैं तो उसकी वैल्यू खरीदते हैं। वो वैल्यू हमें ढूंढना पड़ता है कि उससे क्या वैल्यू वो क्रिएट कर पा रहे हैं अपने कस्टमर के लिए। मतलब कि अगर वो आप 5 रुपये का एक स्टॉक खरीद रहे हो, 5 रुपये दे रहे हो, तो क्या वो ऐसी वैल्यू क्रिएट कर पा रहे हैं अपने कस्टमर के लिए इन टर्म्स ऑफ कि आपको लगता है कि वैल्यू वो बहुत ज़्यादा मुझे मिल रही है। मैंने 5 रुपये एक स्टॉक्स में दिए तो सही, पर मुझे जो वैल्यू मिली है वो 250 रुपये की मिल रही है मुझे। तो उस हिसाब से आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो। और अगर आपको लगता है कि यहाँ यार इसकी प्राइस कम है पर इसकी जो वैल्यू क्रिएट कर रही है कंपनी वो बहुत ज़्यादा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आज नहीं कल इसकी प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि वैल्यू को फॉलो करता है हमेशा प्राइस। और इसी को कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग, जिसका वॉरेन बफेट बहुत बड़े एडवोकेट रहे हैं, बहुत बड़े, कि भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी चाहिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो इसी को हम फंडामेंटल इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, राइट। तो प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। ये मुझे बहुत थोड़ा सा धीरे धीरे बात समझ में आया। स्टार्टिंग में जब मैंने सुना तो मुझे ये सिर्फ कोट लगता था, अब मुझे समझ में आया कि हाउ यू ऐड अ वैल्यू। जब हम इंटीरियर से काम करते हैं, तो नाउ देन आफ्टर अ वाइल आई अंडरस्टूड कि हम एक्चुअली सामान तो हम मार्केट से उठा के वो जो क्या कहते हैं, जो हमारे क्लाइंट है वो भी लगा सकते हैं खुद मार्केट से उठा के, वॉल पैनलिंग वो सारी काम करा सकते हैं। बट हम क्या कर रहे हैं कि हम जो वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, जो हम एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में काम कर रहे हैं, कहाँ कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, उससे एक वैल्यू क्रिएट होती है उनकी लाइफस्टाइल में। उस वैल्यू के लिए दे पे मी एक्स्ट्रा, वरना वो काम वो खुद भी करा सकते हैं, राइट। तो ऐसे मुझे समझ में आया कि हाँ व्हाट इज एक्चुअली वैल्यू। और आखिरी कोट हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। दिस इज द बहुत ही अमेजिंग कोट है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू डू दिस। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेक एन एक्शन ऑन दिस कोट, बट अगर आपने ये परफॉर्म कर लिया, ये एक्शन ले लिया, नथिंग लाइक इट, आप यू विल बी एट मतलब अगर आप कोई इन म्यूचुअल फंड्स में या कोई इन्वेस्टिंग करके 50 रुपये कमा रहे हैं, तो आप 70 रुपये कमाओगे ईजिली, क्योंकि आपने तब खरीदा जब लोगों के पैंट के नाले ढीले हो गए थे, वे कहते हैं जब लोगों की फटी पड़ी थी, लोग जो हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लोग बोले थे अरे भाई सब कुछ पैसिमिस्टिक हो गया, दुनिया पैसिमिस्टिक हो गई, अब सब खत्म होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल टेक कोविड के टाइम पे हर आदमी इतना नेगेटिव था कि नहीं भाई अब तो पता नहीं क्या होगा, अब तो क्या होगा। उस टाइम पे जिसने 7,000 के इंडेक्स पे जब 7,000 चला गया था, किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, तो आज उसका पैसा 2.5 गुना हो गया है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तीन 3.5 गुना हो गया, 3.5 गुना हो गया उसका पैसा। तो 3.5 गुना हो गया 4 साल के अंदर। वाओ। तो ये होता है, दिस इज हाउ यू एक्चुअली यूज द अपॉर्चुनिटी ऑन द राइट टाइम। और इसलिए इनका कोट है हमारे वॉरेन बफेट साहब का कि बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। और ऐसा भी होता है, जब लोग सब घबराए हुए थे कोविड के टाइम पे बहुत, तब आपको क्या कहते हैं ग्रीडी होना है, क्योंकि हर आदमी डरा हुआ है। बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, हर आदमी डरा हुआ है, तब आपको ग्रीडी होना है कि भाई अब मैं ज़्यादा उठा लेता हूँ। और एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, जब बहुत हर आदमी इफोरिया में आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ ऐसा चल रहा है कि भाई मतलब अभी राइट नाउ तो नहीं चल रहा, पर कुछ टाइम पहले मैं देख रहा था कि हर आदमी स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा था, हर आदमी पागल हो रहा था कि भाई स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो, स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दो। मैं सुन रहा था और ये यूफोरिया था लोगों के बीच में कि हर आदमी को लग रहा है कि इसी से पैसा बनेगा। लोगों ने बैंक से लोन ले लेके इन्वेस्ट कर दिए।
तो जो यूफोरिया आता है जब हर आदमी ग्रीडी हो जाता है, उस टाइम पे इंसान को बचना चाहिए और इंसान को सोचना चाहिए कि भाई अब फियरफुल हो जाओ, क्योंकि अब हर आदमी अगर हो रहा है, खरीद रहा है, तो अब आप सोचो कि हर आदमी कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो चीज़ सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमेशा ये याद रखिए आप, जो मैं हमेशा पहले भी बोलता था कि पैसा सिर्फ हैंडफुल लोगों के हाथ में ही रहना चाहिए अगर उसको एक्सक्लूसिव रहना है। तो अगर वो सबके पास आ जाएगा तो वो एक्सक्लूसिव में रहेगा, उसकी वैल्यू लूज हो जाएगी। इसलिए अगर हर आदमी किसी पर्टिकुलर चीज़ में घुस रहा है, हर आदमी सब भाग रहे हैं इसकी स्टॉक मार्केट, तो अब आपको फियरफुल होना है। उस टाइम पे आपको थोड़ी सी पोजीशन हल्की करनी है। अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो प्रॉफिट आप बुक करें, थोड़ा सा अपना माल बेचें और मार्केट से बाहर हो जाए थोड़े वक्त के लिए, जिससे कि जब तक मार्केट गिरे वापस तो आपको अच्छे दामों पे दोबारा आप एंट्री कर पाएँ। तो या फिर अगर आप और बाय कर रहे हैं तो आप रुक जाइए, क्योंकि हर आदमी इस वक्त बात कर रहा है कि इसी से पैसा बनेगा, तो फिर इससे पैसा नहीं बनेगा। जब सब पैसिमिस्ट हो जाए, व्हेन एवरीबॉडी इज फियरफुल, देन यू शुड बी ग्रीडी। सो दीज आर द बेस्ट फेवरेट ऑफ माई कोट्स जो मैंने वॉरेन बफेट से सीखे। उनसे सीखने के लिए वैसे बहुत कुछ है। वॉरेन बफेट साहब तो ग्रेट है, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। उनकी लाइफ से, उनके लाइफ के ऊपर भी बहुत बढ़िया बढ़िया उन्होंने कोट बोले हैं जो सुनने लायक, समझने लायक और इम्प्लीमेंट करने लायक अपनी लाइफ में। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू विद मोर इन्फॉर्मेशन इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय। I am looking for the better days. Seem like they just stay away whenever